हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, थोड़ा ऑथर के बारे में बताया था। तो अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स का जो है ब्रीफ स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये H.G. वेल्स जो थे इसके ऑथर थे। तो ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स जो है ना, इसी की शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है। तो मैंने बताया था कि ये जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है साइंटिस्ट ग्रिफिन की, और उसने जो फॉर्मूला बनाया था इनविजिबिलिटी का, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो मैं आपको स्टोरी समझा दूंगी अच्छे से। तो आपको भी एक काम करना है, अपनी जो है बुक है आपके पास, उससे एक बार जो है स्टोरी को खुद से अच्छे से रीड करना है मेरे समझाने के बाद, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई तो उसके बाद आप क्वेश्चन जो है और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी जो है ना, स्टार्ट होती है कि दो जो बच्चे होते हैं, दो लड़के, तो वो देखते हैं कि लंदन की जो स्ट्रीट्स होती है ना, वहाँ पर वो देखते हैं कि फुटप्रिंट्स के निशान, पैरों के निशान। बट स्टोरी का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। स्टार्ट यही होती है कि फुटप्रिंट्स, फुट के प्रिंट्स तो दिख रहे हैं पर फीट्स ही नहीं है। तो यही स्टोरी का टाइटल, यही समझ लीजिए आप। तो बच्चों को जो है वो फुटप्रिंट्स तो दिख रहे होते हैं लेकिन फीट ही नहीं दिख रहे होते हैं कहीं पे भी। तो वो थोड़े बहुत हैरान होते हैं कि ये बन तो रहे हैं लेकिन है कौन, किसके हैं ये। तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं ग्रिफिन के, साइंटिस्ट के। क्योंकि उसने क्या किया होता है, मैंने बताया कि एक रेयर फार्मूला उसने डिस्कवर किया होता है। उसने एक ड्रग डेवलप की होती है जिसको खाने से क्या होता है, इंसान जो है इनविजिबल हो जाता है। तो ग्रिफिन जो है, उसके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, वो उसको डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसने उनसे बदला लेने के लिए क्या किया, उसने उनका घर जो है, उनके घर को आग लगा दी, और वो जो उसने ड्रग डेवलप की थी ना, वो खुद को खा ली और इनविजिबल हो गया। अब इनविजिबल वो हो गया, बट वो इनविजिबल कैसे होता है कि उसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं। मतलब अगर वो कपड़े वगैरह उतार ले ना, तो फिर वो बिल्कुल टोटली इनविजिबल है, लेकिन अगर वो कपड़े वपड़े पहन ले तो हम उसको फिजिकली फील कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, कपड़े वगैरह उतार लिए और वो ड्रग वग खा के वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया और घूमने लगा। मतलब बेघरों की तरह वो घूम रहा था लंदन की स्ट्रीट्स में। तो वहीं पे उसके पैर जो थे चीकड़ में चले गए थे, तो उसके निशान बन रहे थे और वो बच्चों ने देख लिए थे। तो बच्चों से तो भाग, किसी तरीके से उसने बच्चों से पीछा छुड़ा लिया और वहां से भाग गया। अब बिना कपड़ों के वो घूम रहा था और ठंड का महीना चल रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उसने क्या किया, खुद को गर्माश देने के लिए वो क्या किया, और भूख भी लगी थी उसको, तो वो क्या किया उसने, मतलब वो ही स्लिप्ड इनसाइड अ बिग लंदन स्टोर। तो उसने क्या किया, वो एक बहुत मतलब जो बड़ा लंदन का स्टोर था एक, वहां चला गया खुद को क्या करने के लिए, कपड़े मतलब ताकि खुद को उसको क्या गर्माश मिले, और खाना वगैरह के लिए भी गया। तो उसने वहां क्या किया, जल्दी जल्दी से उसने कपड़े पहन लिए अपने। तो देखिए क्या क्या कपड़े उसने पहने थे। उसने शूज पहना, उसने एक ओवरकोट पहना, एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी उसने, जिसकी मदद से वो क्या फुली दिखने लगा, ठीक है। क्योंकि कपड़े पहन लिए तो वो दिखने लगा। अब वो एक विजिबल पर्सन हो गया था, उसका फेस वगैरह नहीं, बट उसके कपड़े, क्योंकि उसने कपड़े पहने थे तो उसके कपड़े दिख रहे थे, तो एक इंसान जैसा दिख रहा था। फिर उसने क्या किया, उसको भूख भी लगी थी, तो उसने वहाँ के किचन से क्या किया, एक उसने कोल्ड मीट विद कॉफ़ी उसने खाया। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे रज़ाई के ढेर पे सो गया। देखिए मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या क्या कपड़े पहने थे, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछते हैं ये भी कि क्या क्या कपड़े उसने पहने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने शूज़ पहना, एक ओवरकोट पहना और एक वाइड ब्रिम्ड जो है हैट पहनी, इससे वो फुली ड्रेस्ड हो गया, और कोल्ड मीट विद कॉफ़ी उसने जो है वहाँ पे खाने में खाया था। अब वो वहाँ पे सो गया रज़ाइयों के ढेर पे। तो फिर क्या हुआ, अब सुबह हुई तो जो स्टोर को ओपन करने वाले आए तो उसने उसको देख लिया क्योंकि उसने तो कपड़े पहने थे। तो फिर क्या किया उसने, उनसे तो मतलब वो उसको पकड़ने वाले थे, तो क्या किया उसने, खुद फिर से कपड़े खोल दिए और उनसे बच के भाग गया। कपड़े खोल दिए तो फिर से इनविजिबल हो गया। अब फिर से वही हाल हो गया उसका, फिर से वो बेघर हो गया, फिर से वो उसको ठंड लगने लगी कपड़ों के बिना। तो फिर उसने क्या किया, वो एक ये क्या बोलते हैं, एक थिएट्रिकल कंपनी में चला गया, मतलब नाटक कंपनी में, जहाँ पे मीन्स थिएटर वगैरह में, जहाँ पे नाटक वगैरह करते हैं उस कंपनी में चला गया। तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर उसने फॉल्स नोज ली वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नाटक वगैरह का सामान होगा। तो उसने क्या किया, फॉल्स नोज ली और क्या बोलते हैं, बैंडेजेस वगैरह, अपने मुंह को बैंडेजेस वगैरह बांध लिए अपने वहाँ से, और कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लिए वहाँ पर उसने। और उस कंपनी के जो शॉपकीपर था ना वहाँ का, उसको भी लूट लिया बेचारे को, उसके पैसे ले लिए उसने। तो फिर से वो क्या किया, वो फिर से एक विजिबल पर्सन बन गया वहाँ पे, वो सब पहन के एकदम एक इंसान जैसा लग रहा था। उसने क्या किया, टोपी पहनी, फेस को अपने बैंडेजेस से बांध दिया, गॉगल वगैरह डाल दिए होंगे, फॉल्स नोज पहन ली और कपड़े वगैरह पहन लिए। इसकी मदद से वो क्या हो गया, एक फुली विजिबल पर्सन बन गया। हाथों में ग्लव्स वगैरह डाल लिए होंगे, शूज वगैरह पहन लिए होंगे, तो एक उसको कोई नहीं, मतलब वो एक पर्सन हो गया, इंसान बन गया अच्छे से फिर से विजिबल। तो फिर क्या किया उसने, अब वो क्या
उस कंपनी वगैरह को लूट कर अब वो फ्रीली रहना चाहता था, आराम से रहना चाहता था, तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो उसने क्या किया, जो लिपिन विलेज थी वहाँ के लिए एक ट्रेन बुक की, ठीक है, लिपिन विलेज गया, फिर उसने वहाँ के लिए ट्रेन बुक की और वहाँ पे एक रूम जो है हायर किया, वहाँ पे एक रूम लिया रेंट पे। तो उसने वो किसके घर गया रहने, वो रूम उसने लिया था मिस्टर और मिसिज हॉल के रूम। मिस्टर और मिसिज हॉल जो थे, 2 कपल थे, तो उनके घर उसने रूम जो है रेंट पे लिया। तो जो लूट का पैसा था ना वो कितनी देर तक चलता, अब थोड़ा बहुत उसने रेंट तो दे दिया लेकिन बाकी रेंट भी देना था और खाने पीने का भी खर्चा था, तो चोरी का पैसा ज़्यादा देर तक टिका नहीं, तो उसके पास पैसे खत्म हो गए। तो जो मिस्टर हॉल था वो क्लर्जी मैन था, मतलब प्रीस्ट था, वो चर्च का मतलब पादरी था, वो एक पुजारी कह सकते हैं हम अपनी इसमें, जैसे चर्च में जो प्रीस्ट, समझ लीजिए प्रीस्ट वहाँ पे चर्च में काम करता था, क्लर्जी मैन बोलते हैं हम उसको। तो उसके वहाँ से उसने क्या किया, पैसे चोरी किए, मतलब जिसके घर में अब वो रह रहा था वहाँ से भी उसने पैसे चोरी किए, उनके डेस्क से भी उसने क्या किया, पैसे चोरी कर लिए। तो उसी फिर क्या किया, रेंट जो है उसने पे कर लिया। फिर क्या होता है, अब रेंट वगैरह तो उसने पे किया, तो उसी दिन क्या हुआ कि उसके जो रूम का दरवाज़ा खुला था, तो जो मिसेस हॉल थी उनको तो पहले उस पर थोड़ा शक हुआ था, क्योंकि देखो उसका अपीयरेंस ही थोड़ा शक वाला था कि उनको कुछ लगे कि कुछ अजीब है इस इंसान में। तो एक दिन क्या होता था, उसके रूम का जो दरवाज़ा था वो खुला था, तो मिसेस हॉल जो थी वो क्या हुई, वो उसके रूम में के अंदर चली गई। तो वो जैसे ही उसके रूम के अंदर चली गई तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो हैट थी ना, उसने देखा जो हैट है वो सीधा मतलब समझ लीजिए हैट जो बेड पे पड़ी हुई थी वो सीधा उठ के वो अपने आप हवा में उड़ के आ गई और उसके मुंह पे बज गई, ठीक है। और जो रूम की चेयर थी वो भी अलाइव होगी, वो भी जिंदा हो गई, और उस रूम की चेयर ने उठ के उसको क्या किया, रूम से धक्का मार दिया और वो उसको रूम से बाहर निकाल दिया, और वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरने वाली थी, ऐसे से उसने खुद को संभाल लिया। तो उसको क्या लगा, उसको लगा कि ये सारी जो हरकतें हैं ये कुछ मतलब भूतिया हरकतें हो रही हैं यहाँ पर, मेरे जो रूम का फर्नीचर है उसको किसी स्पिरिट ने, ये मतलब किसी आत्मा का काम है, किसी स्पिरिट का काम है ये, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो अपने आप जिंदा हो गई। अब क्योंकि उसको नहीं पता था कि साइंटिस्ट जो है इनविजिबल वगैरह है, तो तभी वो देखती है कि अचानक से देखती है कि तभी अभी वो वहीं पर खड़ी, तभी देखती है कि जो साइंटिस्ट था वो रूम से वापस मतलब बाहर निकल आया, मतलब उसने कपड़े वापस पहन लिए। तो वो बड़ी हैरान हो गई कि वो कैसे, रूम तो अभी तक खाली था और रूम में ये सब हो रहा था, वो बाहर कैसे, वो उसी सोच में थी। तब तक जो है मिस्टर हॉल जो था उनको और उन दोनों को क्या, तब तक उसके पति को पता लग गया कि उनके घर से चोरी हो गई है, पैसे चोरी हो गए। तो सारा शक किस पे गया, साइंटिस्ट पे गया। क्यों, क्योंकि अभी तक तो उसके पास पैसे देने, रेंट चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, अचानक से उसने रेंट भी चुका लिया और उनको जो पैसे वगैरह जो उनने जिस तरीके से नोट रखे थे उसने वही नोट उनको दिया। वैसा अब पता ही होता है कि मेरे घर में थोड़ा बहुत, तो इसलिए सारा का सारा शक जो है साइंटिस्ट के ऊपर चला गया। तो उनने क्या किया, उनको अब ये सब हरकतें भी हुई, मतलब जो मिसेस हॉल इन सब हरकतों से भी वो सोचने की क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा पैसा भी चोरी हो गया, तो उसने क्या किया, एक कांस्टेबल, मिस्टर जाफर है कांस्टेबल का नाम, तो उसने उन लोगों ने उस कांस्टेबल को बुला लिया। तो अभी वो कांस्टेबल को उन्होंने बुलाया, अभी कांस्टेबल आया नहीं था, लेकिन जो मिसेस हॉल है वो जाकर साइंटिस्ट से क्वेश्चन आंसर्स लगी करने, साइंटिस्ट से पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। उसमें उससे क्वेश्चंस लगी पूछने की, तो तुम्हारे रूम में मैं ये गई थी, ये सब क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो साइंटिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो उसने क्या किया, वो गुस्से में अपने सारे जो भी बैंडेज उसने पहने हुए थे वो खोल दी, अपनी फॉल्स नोज खोल दी। तो अब वो कैसा हो गया, वो बन गया एक हेडलेस पर्सन, मतलब उस इंसान, नीचे से तो इंसान है ऊपर से सर ही नहीं है, तो सब डर ही गए। तो तब तक कांस्टेबल भी आ गया, तो वो इतना, जो मिस्टर जॉफर कांस्टेबल आया वो भी हैरान हो गया कि मुझे ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए बुलाया है जो जिसका सर ही नहीं है। तो फिर बाकी लोग भी जो है मिलकर कांस्टेबल की मदद लगे करने उसको, ग्रिफिन को पकड़वाने में। लेकिन ग्रिफिन ने क्या किया, फिर से वही किया, उसने फिर से अपने कपड़े खोल दिए और वो वहां से भी भाग गया अननोटिसेबल, मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि वो कैसे वहां से भागा। और इसी के साथ स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो गई, मतलब एक सस्पेंशन में ही, मतलब सस्पेंस में, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से कैसे भागा, उसका सर क्यों नहीं था वगैरह वगैरह, बहुत सारा ये था। तो खत्म हो गई स्टोरी। देखिए हमने स्टोरी में आपको कुछ बता दी थी, आगे जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ना वो आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने क्या क्या कपड़े पहने थे, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि जब वो स्टोर में गया था क्या क्या कपड़े पहने हुए थे, और जैसे कि जो ग्रिफिन है वो कैसा साइंटिस्ट है, अच्छा है या बुरा है।
तो बुरा साइंटिस्ट है, हमें पता है, क्योंकि उसने जितनी भी हरकतें की अभी तक एक भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले तो रिवेंज लेना ही सबसे बड़ी बहुत बुरी बात होती है। उसने अपने जो उसके मकान मालिक थे, उसके लैंडलॉर्ड्स थे, उनका घर ही आग में लगा, आग मतलब उसके घर में ही आग लगा दी। उसके बाद फिर बहुत जगह से पैसे चोरी किए, खाना चोरी किया, मिस्टर और मिसेस हॉल को भी कितना परेशान किया, उस पूरी विलेज को परेशान किया। तो ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे आप। ये जो स्टोरी है आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं अच्छे से समझ आई है तो एक बार आप और वीडियो को स्टार्टिंग से देखना आराम से, तो अच्छे से और सुनना, और एक बार बुक को ज़रूर अपने मतलब बुक से एक बार रीडिंग कर लेना पूरी स्टोरी की, इससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स आगे बहुत ईजिली आपको हो जाएंगे सॉल्व। तो इसी के साथ आपका आज का मैं यहाँ पे इतना करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।